नमस्कार। आज हम बात करेंगे मणिपुर की एक ऐसी कहानी जो उलझी हुई है, दर्दनाक है और जिसे समझना बहुत जरूरी है। आखिर वहां जो कुछ भी हुआ उसका असली सच क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में, एक ऐसा राज्य जहां लोग अपने ही देश में, अपने ही घर में खुद को महफूज महसूस नहीं कर पा रहे हैं। ये किसी कहानी की बात नहीं, ये मणिपुर की हकीकत है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि जो पड़ोसी पीढ़ियों से एक साथ रहते आए थे, वो ही एक दूसरे के दुश्मन बन गए। भरोसा टूट गया और उसकी जगह डर और नफरत ने ले ली। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सिर्फ दो गुटों के बीच हुआ एक दंगा है, या फिर इसके पीछे की वजह कहीं ज्यादा गहरी, बड़ी और खतरनाक है। चलिए इस पूरी तस्वीर को परत दर परत समझते हैं। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? वो कौन सा दिन था जब इस आग की पहली चिंगारी भड़की? आइए सबसे पहले वहीं चलते हैं। तारीख थी 3 मई 2023। उस दिन एक रैली निकाली गई थी और बस उसके फौरन बाद ही अचानक से हिंसा भड़क उठी। किसी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हालात इतने इतने ज्यादा बिगड़ जाएंगे। अब देखिए, इस पूरे संघर्ष के केंद्र में दो मुख्य समुदाय हैं। एक तरफ है मैतेई समुदाय के लोग जो ज्यादातर घाटी यानी वैली के इलाकों में रहते हैं, और दूसरी तरफ है कुकी समुदाय जो एक आदिवासी समुदाय है और जिनकी बसाहट पहाड़ी इलाकों में है। हाँ, इन दोनों के बीच कुछ पुराने तनाव रहे हैं, लेकिन ये दशकों से साथ भी तो रहते आए हैं। उस रैली के बाद जो हुआ वो वाकई भयानक था। देखते ही देखते घर जलाए जाने लगे, सड़कों पर गोलियों की आवाजें गूंजने लगीं और लोग बस अपनी जान बचाने के लिए यहां-वहां भाग रहे थे। कुछ ही घंटों में पूरा का पूरा राज्य जैसे जंग का मैदान बन गया। लेकिन ये हिंसा, ये नफरत रातों रात पैदा नहीं हुई। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और ये जड़ें जुड़ी हैं जमीन और पहचान के मुद्दों से। चलिए अब इसकी तह तक चलते हैं कि आखिर ये आग लगी क्यों। इस पूरे संघर्ष की जो सबसे बड़ी वजह मानी जाती है वो है एसटी स्टेटस, यानी अनुसूचित जनजाति का दर्जा। अब ये एक ऐसा संवैधानिक दर्जा होता है जो किसी भी समुदाय को जमीन खरीदने और सरकारी नौकरियों जैसे मामलों में कुछ खास सुरक्षा और अधिकार देता है। तो इस पूरे झगड़े को ना 3 स्टेप्स में समझा जा सकता है। सबसे पहले मेती समुदाय ने अपने लिए एसटी दर्जे की मांग की। दूसरा, इस मांग से कुकी और दूसरे आदिवासी समुदायों के मन में एक डर बैठ गया कि कहीं वो अपनी जमीनें न खो दें। और तीसरा, इससे राज्य में जो शक्ति का संतुलन बना हुआ था उस पर ही खतरा मंडराने लगा। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। मणिपुर में एक कानून है जिसके मुताबिक पहाड़ी इलाकों में जमीन सिर्फ आदिवासी समुदाय के लोग ही खरीद सकते हैं। कुकी समुदाय को यही डर था कि अगर मेती लोगों को भी आदिवासी का दर्जा मिल गया तो ये कानून कमजोर हो जाएगा और उनकी जमीनें उनके हाथ से चली जाएंगी। इस डर और नफरत का जो नतीजा निकला वो बहुत ही भयानक और दिल दहला देने वाला था। इस संघर्ष ने आम लोगों की जिंदगियों को सचमुच तबाह कर दिया। हजारों लोग रातों रात बेघर हो गए। सोचिए, उन्हें अपना घर, अपनी जमीन, अपना सब कुछ छोड़कर राहत कैंपों में पनाह लेनी पड़ी। उनकी पूरी दुनिया एक झटके में उजड़ गई और वो अपने ही राज्य में एक शरणार्थी की तरह जीने को मजबूर हो गए। जब हालात काबू से बाहर होने लगे तो सरकार ने भी कदम उठाए। सेना को तैनात किया गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया ताकि गलत खबरें और अफवाहें ना फैलें, और कई इलाकों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया। लेकिन इन सारी कोशिशों के बावजूद एक चीज नहीं रुकी। वो था लोगों के दिलों में बैठ चुका डर और एक दूसरे के लिए नफरत। हिंसा भले ही कम हुई हो, लेकिन समाज पूरी तरह से 2 हिस्सों में बंट चुका था। तो अब बात करते हैं आज की। इतने साल बीत जाने के बाद भी क्या मणिपुर में हालात पूरी तरह से नॉर्मल हुए हैं? सच तो यह है कि जख्म अभी भरे नहीं हैं और भविष्य को लेकर एक गहरी अनिश्चितता बनी हुई है। देखिए, 2025 और 2026 में भी रुक रुक कर नई झड़पों और प्रदर्शनों की खबरें आती रहीं। राजनीतिक दबाव तो बहुत है, लेकिन समुदायों के बीच विश्वास की जो खाई पैदा हुई है उसके कारण कोई भी पक्का समाधान अब तक नहीं निकल पाया है। और यही आज मणिपुर के सामने सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये समस्या वक्त के साथ खत्म हो जाएगी, या फिर ये और बढ़ेगी और एक ऐसा नासूर बन जाएगी जिसे भरना नामुमकिन होगा? मणिपुर की एक घटना सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है। ये हम सभी को एक बहुत बड़ा और जरूरी सबक सिखाती है, जिसे नजरअंदाज करने की गलती हम नहीं कर सकते। तो सबक क्या है? सबक ये है कि जब पहचान, जमीन और राजनीति का ये मिश्रण एक साथ मिलता है तो ये एक ऐसा खतरनाक कॉकटेल बनाता है जो किसी भी समाज को जलाकर राख कर सकता है।
और जब लोगों की पुरानी शिकायतों को अनसुना किया जाता है तो हालात बेकाबू हो ही जाते हैं। और ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर समय रहते एक सही और ईमानदार समाधान नहीं निकाला गया तो आखिर में नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम लोगों का ही होता है। उनकी आने वाली पीढ़ियां भी इस नफरत की आग में झुलसती रहती हैं। आज ये मणिपुर में हो रहा है, लेकिन अगर इन गहरी जड़ों वाली समस्याओं को नहीं समझा गया तो कल ये कहीं और भी हो सकता है। ये सिर्फ एक राज्य की त्रासदी नहीं, बल्कि हम सबके लिए एक चेतावनी है कि दशकों पुराने घावों को नजरअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है।